जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम देखे थे झारखंड की राज व्यवस्था से झारखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की राज व्यवस्था से विधायिका। विधायिका में हम देखेंगे विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा इत्यादि। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य के विधानमंडल। झारखंड राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य 2 विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में वर्तमान में स्थापित है। वो राज्य है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद स्थापित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद गठन के लिए मांग की जा रही है और विधान परिषद का गठन 169 आर्टिकल के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। झारखंड राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है, अर्थात झारखंड में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। झारखंड में विधानसभा उपस्थित है, विधानसभा स्थापित नहीं है। विधानसभा, यह राज्य विधानमंडल का एक लोकप्रिय सदन है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत विधानसभा में सीटों की संख्या 60 से कम हो सकती है। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत 2026 तक लोकसभा अथवा विधानसभा में सीट आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 82 है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के और 81 सीट निर्वाचित होते हैं। जो आंग्ल भारतीय सीट होता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और यह आर्टिकल 333 के तहत किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व आवश्यकता पर एक सदस्य को मनोनीत कर सके। संविधान संशोधन 104 के तहत अब आंग्ल भारतीय समुदाय से जो मनोनीत होते थे वो पद हटा दिया गया है। अनुच्छेद 322 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। संविधान, झारखंड के विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कुल 44 है और झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात एसटी के लिए कुल 28 सीटें और एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटों का इनके लिए आरक्षित है। विधानसभा की अवधि विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से कुल 5 वर्ष के लिए होता है। अब देख लेते हैं विधानसभा के विघटन की कुछ परिस्थितियां। पहला, संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। अगला है मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर विधानसभा का विघटन हो जाता है। अगला है सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खो जाने पर विधानसभा का विघटन किया जाता है। उसके बाद है विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 352 के तहत
देश के किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर कार्यकाल अर्थात विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे वह पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और न्यायालय द्वारा उससे दिवालिया या पागल घोषित न किया गया हो। अब देख लेते विधानसभा की शक्तियां और कार्य। विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, परंतु प्राथमिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात इसका मतलब है कि समवर्ती सूची में राज्य की विधानसभा और लोकसभा दोनों कानून बना सकती है, अर्थात संसद कानून बना सकती है। लेकिन अगर जो कानून बनता है उसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे ही मान्यता प्राप्त होगी। अब देख लेते हैं राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। राज्य सूची में कुल 61 विषय है तथा समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। धन विधेयक विधानसभा के में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है। सत्रवासन और विघटन देखते हैं। सत्र आहूत करना अनुच्छेद 174 एक के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिससे वह उचित समझे। सत्र की अंतिम बैठक तथा सत्र की पहली बैठक के मध्य कुल 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधान सभाओं के चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर विधानसभा को संबोधित करेंगे। पहला कि चुनाव के बाद पहले सत्र तथा वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। इस भाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनट, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। सदन को स्थगित करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सत्रवसन राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। अब देखते हैं विघटन अर्थात समाप्त करना। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। अब देख लेते हैं झारखंड के विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और कोई भी विधेयक पर बहस होने पर जब मत की बारी आती है तो अगर मत बराबर हो जाए तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नंदारी जी थे और वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री रविंद्रनाथ महतो जी। अब देख लेते हैं गणपूर्ति अर्थात कोरम। संविधान का अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या 10वां भाग इन दोनों में जो अधिक हो इसकी आवश्यकता होती है। इसको हम झारखंड से ही समझ लेते हैं। जैसे झारखंड में कुल 81 सीटें हैं जिसका 10% 8 व्यक्ति हो जाएंगे तो उसके आगे अगर 10 व्यक्ति तक अगर झारखंड विधानसभा में उपस्थित न हो तो बहस या अधिवेशन चालू नहीं होगा। गणपूर्ति का आधार में सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति की रीति पूरी ना हो जाए। 12 सितंबर 2019 को झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसकी कुछ विशेषता को हम देख लेते हैं।
रांची के धुरुआ में 39 एकड़ में बना है नया विधानसभा भवन। यह 3 मंजिला विधानसभा भवन और इसके निर्माण में लागत आई 465 करोड़ रुपया। देश का यह पहला 37 मीटर ऊंचा गुंबद और जल और ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के साथ बनाया गया है। आगंतुकों के लिए गैलरी बनाई गई है। सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति की जाती है और एक महत्वपूर्ण है यह कि झारखंड देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना। अब देख लेते हैं अखिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पूर्वज यूरोपीय वंश का हो। यह शब्द ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल के हो। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान का अनुरूप शासन न चला पाए तो ऐसे 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसकी सिफारिश राज्यपाल द्वारा की जाती है जिससे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना ही समाधान हो जाए कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाए जा सकते तो यह राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 365 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, परंतु फिर से 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।